विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक। तो इसके पहले हमने बताया कि यह उनका एक भाषण है और उस भाषण में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की है और भारतीय स्वराज को, भारतीय आज़ादी को आत्मा की तरह माना है। जो आत्मा अमर है, अविनाशी है, चिर युवा है, ना ही उसे कोई जल भिगो सकता है, अग्नि जला सकती है, ना ही कोई हथियार उसे काट सकता है और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। तो उसी तरह से उस आत्मा की तरह हमारी यह स्वराज की संकल्पना या आज़ादी है जो हमें अंग्रेज़ों से प्राप्त करनी है। अब पाठ का शेष भाग हम देखेंगे। तो कहते हैं कि कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है कि वह बात उनके लिए नुकसानकारक है, हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता या ढाढ़स नहीं होता स्पष्ट रूप में कहने के लिए। तो लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से मैं परिचित करना चाहता हूँ, अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म शिक्षा का एक भाग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, एक ही है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं जो है एक ही है। यद्यपि कहते हैं कि विदेशी शासन के कारण ऐसी प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में, यानी राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, सभी तत्व ज्ञान यहाँ पर समाये है। अब उदाहरण देते हैं, कुछ कहते हैं कि भारत भी कम नहीं है, लेकिन बात यह है कि भारतीय लोगों के मन में अभी स्वराज के प्रति जो भावना है वह पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। कहते हैं कि इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे छोटे देशों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। यदि अगर हमारे बलबूते पर, हमारी शक्ति के आधार पर इंग्लैंड दूसरे देशों को उनके हाथों से हमें आगे कर संरक्षण दे रहा है, तो फिर हमें स्वशासन क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो पूर्ण रूप से हुए हैं। अब जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं कि जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते कि सामने वाले व्यक्ति में दोष निकालते हैं। अब वो कैसे व्यक्ति है, तो उन्हें तो लोभी कहा है, प्रकृति के लोभी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अब वह व्यक्ति भी कैसे है, वह भी स्वयं के लोभी है। हमें किसी बात की परवाह किए बिना क्या करना चाहिए कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयत्न करने चाहिए। इसका मतलब हमें भारत को आज़ादी दिलाने के लिए चाहे कितना कठिन प्रयास करना क्यों न हो, चाहे कितना कठिन प्रयत्न करना क्यों न हो, लेकिन वह प्रयत्न हमें करना चाहिए और भारतीय लोगों को या भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से, अंग्रेज़ों की दास्ता से छुटकारा दिलाना चाहिए। भारत को आज़ादी मिलनी ही चाहिए और अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिए, कौन सा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए ही हमें प्रयत्न करना है और इसी में ही हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का हित छिपा हुआ है। इसी से हमारे राष्ट्र की भलाई हो सकती है। अब कांग्रेस ने कौन सी कांग्रेस, इसका अर्थ देखेंगे कि जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था तब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी हिस्सा लिया करते थे, कई सारे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लोग उसमें प्रयत्नरत रहते थे, उस कांग्रेस, तो उस कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। कौन सा प्रस्ताव पास कर दिया है कि भारत को आज़ादी चाहिए
पूर्ण रूप से उसे स्वराज मिलना चाहिए। अब ये जो प्रांतीय सम्मेलन है तो ये कांग्रेस की ही देन है और जो उसके आदेशों का पालन करता है। तो इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कैसे है? हम कृत संकल्प है, इसका मतलब है जिसे पक्का करने का संकल्प किया है, जिसे करने का दृढ़ ऐसा संकल्प किया है। तो कृत संकल्प है, चाहे वह प्रयत्न हमें कहाँ ले जाए? मरुभूमि में ले जाए। मरुभूमि यानी ऐसी भूमि, ऐसी जगह जो बंजर होती है, वहाँ पर कोई भी अनाज या कोई भी पेड़ पौधा उगता नहीं है, ऐसी भूमि। तो ऐसी मरुस्थल में भी हमें ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने भी कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे हमें अपने प्राण भी न्यौछावर न क्यों ना करना पड़े। किसके लिए? देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए। तो हम करने के लिए तैयार हैं। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। तो उस प्रस्ताव को लेकर केवल तालियां नहीं बजाई, केवल तालियां, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, यानी केवल तालियां बजाई और हमारा काम हो गया, इसमें नहीं। यदि अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम आज से ही या कल से ही बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन केवल कहने से कुछ नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? शुरुआत करनी पड़ती है। तो उसी तरह से तो हमें उसके लिए हर संभव प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम सभी संभव संवैधानिक यानी कानून के अनुसार और विधि सम्मत जो अच्छाई का मार्ग है, उन तरीकों से स्वशासन प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। यानी कि अंग्रेजों के नियम हमारे देश पर नहीं चलेंगे, हमारा स्वयं का कानून होगा और वह विधि पूर्वक हमारे देश का कार्य चलाएगा। तो कहते हैं कि जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना अब इंग्लैंड चल नहीं सकता। यदि अगर इंग्लैंड को चलना है, इंग्लैंड को अपना विकास करना है या अपना शासन चलाना है, तो भारतीय लोगों को साथ लेकर ही चला सकते हैं। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं हमें बदलनी होंगी। यहाँ तक कहते हैं कि फ्रांसीसी रणभूमि में, यानी फ्रांस के रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था कि भारतीय सैनिक भी किसी से कम नहीं है। क्यों बताया है ऐसा? क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को बताते थे कि हम आपको स्वराज देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग अपने देश का शासन चला नहीं सकते, आप अपने देश की रक्षा कर नहीं सकते, आप कई बातों में पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से कहा है कि फ्रांसीसी भूमि में शत्रु से ब्रिटिश सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिकों ने बचाया है और बहादुरी का अपने परिचय दिया है। तो हम उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़, उस समय हमारे भारत की आबादी 30 करोड़ थी, कि 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए, यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए, भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान भी देने को सभी तैयार है, अपनी जान भी देने को सभी तैयार है। तो इस तरह से तिलक जी का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस भाषण में उन्होंने स्वराज को ही एक आत्मा की तरह चीर युवा माना है, और वह प्राप्त करना, यानी कौन क्या प्राप्त करना? आत्मा नहीं। तो यहाँ भारत माता की आज़ादी को प्राप्त करना, यही बड़ा उद्देश्य अपने भाषण में रखकर उन्होंने और उस स्वराज को अपना जन्म सिद्ध अधिकार माना है। तो इस तरह से यह पाठ और तिलक जी का यह भाषण
अब आपको इस पाठ का स्वाध्याय लिखना है। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको पढ़ाई करनी है और यह स्वाध्याय अपनी हिंदी की काफ़ी में, हिंदी के रजिस्टर में आपको पूरा करना है।